एक तरफ दुनिया की सबसे पावरफुल सुपर पावर, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट का सबसे अनप्रिडिक्टेबल नेशन, और बीच में एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो कभी भी ग्लोबल वॉर में बदल सकता है। ये कहानी है यूएसए, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते हुए टेंशन की। इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत आज से नहीं बल्कि 1979 से होती है, जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और उसके बाद ईरान ने ओपनली इजरायल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन डिक्लेयर कर दिया। तब से लेकर आज तक डायरेक्ट वॉर कम हुआ है, लेकिन प्रॉक्सी वॉर्स सीरिया, लेबनान और गाजा जैसे रीजन्स में लगातार चलते रहे हैं। अब आते हैं करंट सिचुएशन पर। टेंशन तब एस्केलेट हुआ जब यूएसए और इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज और मिलिट्री बेसिस पर कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स किए। उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर था, ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना। लेकिन इस मूव ने सिचुएशन को और भड़का दिया। ईरान ने तुरंत जवाब दिया। मिसाइल्स, ड्रोन्स और डायरेक्ट अटैक्स के थ्रू इजरायल और यूएस बेसिस को टारगेट किया गया। ये सिर्फ एक रिटेलिएशन नहीं था, ये एक वार्निंग थी कि अगर ईरान को पुश किया गया तो पूरा मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट जोन बन सकता है। अब सवाल उठता है, यूएसए और इजरायल इतने अग्रेसिवली इन्वॉल्व्ड क्यों हैं? इजरायल के लिए ईरान एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, क्योंकि ईरान ओपनली इजरायल के एग्जिस्टेंस के खिलाफ है। और यूएसए के लिए ये सिर्फ सिक्योरिटी का नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स का गेम है। मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस मेंटेन करना, ऑयल रूट सिक्योर रखना और ग्लोबल डोमिनेंस को प्रोटेक्ट करना। इस कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट सिर्फ इन 3 देशों तक लिमिटेड नहीं है। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी प्रेशर में हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे क्रिटिकल ट्रेड रूट्स पर रिस्क बढ़ रहा है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी इस टेंशन को क्लोजली फील कर रही है। फिलहाल सिचुएशन एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है। एयर स्ट्राइक्स, काउंटर अटैक्स और डिप्लोमेटिक टॉक्स सब पैरेलल चल रहे हैं। सीज फायर की बातें हो रही हैं, लेकिन ट्रस्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो है। क्या ये कॉन्फ्लिक्ट यहीं रुक जाएगा या फिर ये एक ऐसी ग्लोबल कॉन्फ्रंटेशन की शुरुआत है जहां से वापस आना मुश्किल होगा? क्योंकि जब सुपर पावर्स टकराते हैं तो सिर्फ बॉर्डर्स नहीं, पूरी दुनिया का फ्यूचर रीशेप होता है।